सांसद विजेंद्र सिंह हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरीके से आज की जो संसदीय दल की जो बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा आप यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं? क्या विषय आपको लगता है आप यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं? नहीं, एजेंडा देखिए, ये तो हमारे जो श्री BL संतोष जी हैं उनका प्रवास है और वो अलग अलग चरणों में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत जो छोटी टोलियां हैं ज़िलों की, वो भी, और उसके अलावा जो सांसद हैं उनसे भी अलग से मीटिंग होगी। तो कोई पूर्व निर्धारित एजेंडा है सच नहीं है, लेकिन बहुत से विषय, स्वाभाविक सी बात है, इतनी लंबी मीटिंग होगी तो उसमें आएंगे सामने। एक विषय जो चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब विधानसभा में देखने के लिए मिला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी एक गैर ज़रूरी विवाद है जिसको दोबारा से उछाला गया है, और सिर्फ राजनीतिक कारण की वजह से, जबकि ना तो इसका आज की तारीख में कोई मौका है ना औचित्य है। तो मुझे नहीं लगता उसमें वो एक उत्तेजना पैदा करने के लिए लगता है। उसमें आगे कुछ होगा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुद्दा सिर्फ राजधानी का नहीं है, कई मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुद्दा उठा के ही और उसके ऊपर दो प्रदेशों के बीच में और केंद्र सरकार के साथ बात हो। वो पूरा, उसमें पानी का भी मुद्दा है, उसमें और बाउंड्रीज जो डिस्प्यूटेड हैं, जो लेन देन का जो एक सिलसिला जो अटक गया था, तो वो तो एक पूरा पैकेज है। तो कभी डिस्कस होगा तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, सिर्फ एक चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं डिस्कस। सर, तमाम सांसद यहाँ पर आज है, संसदीय दल की बैठक है भाजपा की। क्या नहीं लगता कि सभी जो हरियाणा का संसदीय जो दल है वो प्रधानमंत्री से मिले इस मसले पर, SYL के पानी को लेकर के, ये जो तमाम चीज़ें पंजाब के अंदर पिछले दिनों हुई, इन विषयों को लेकर के ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत लग रही है आपको? नहीं, इस तरह की चीज़ तो देखिए समय अनुसार होती है। यदि कोई आवश्यकता हुई तो ज़रूर इस तरह की बात होगी। पिछले वर्ष SYL के मुद्दे पे मिले भी थे सारे के सारे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो तभी आती हैं जब कोई उसका मौका हो। अभी एक विषय उठाया गया है, तो देखते हैं इसमें क्या पार्टी क्या कदम इसमें उठाएगी आगे। चौधरी साहब के राजनीतिक जीवन पर 50 वर्ष होने पर जो कार्यक्रम किया गया, काफ़ी चर्चाएं रही उसको लेकर के कि चौधरी साहब कोई अगला कोई निर्णय लेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या निर्णय रहेंगे, इसको लेकर के आप कोई बयान यहाँ पर देना चाहेंगे, जिससे कि जो लोग हैं, आपके समर्थक हैं, राजनीति है, उसकी एक दिशा जो है? देखिए, वो जो आयोजन था वो उनके, जैसा आपने खुद कहा कि उनके जो सार्वजनिक जीवन में 50 साल जो पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में था, और उसमें हर तरह के लोग थे, हर पार्टी के लोग थे। सो कोई उसमें अगर राजनीतिक मायने पढ़ना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन उसका मकसद तो यही था कि उनकी जो इतनी लंबी यात्रा है उस पर लोग बधाई देने के लिए आए थे। आपका, चौधरी साहब का पार्टी के अंदर पूरे तरीके से जो विश्वास है वो बना हुआ है, मन लग रहा है पार्टी का? नहीं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये सवाल मुझसे पूछा क्यों जाता है। मेरा कौन सा बयान या कौन सी मेरी हरकत है जिसकी वजह से ये सवाल मुझसे किया जाता है और दूसरों से नहीं किया जाता? तो इस सवाल, बेमानी सवाल है, इसका मतलब जवाब तो उस चीज़ का दिया जाए जिस सवाल का कोई मतलब हो। तो मैं नहीं समझता कि इसका जवाब देना भी कोई ज़रूरी है। अभी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। तो सीधे तौर पर तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। संसदीय दल की जो बैठक है, यानी जो भाजपा के जो तमाम हरियाणा से आने वाले सांसद हैं, उनकी अब बैठक जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है। इस बैठक के अंदर क्या क्या विषय रहेंगे, खासतौर से विषय है पार्टी को मजबूत करने की, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी या सरकार के जो फैसले हैं उन फैसलों को धरातल तक ले जाने को लेकर के कहीं ना कहीं ये बैठक है। निकाय चुनाव भी जिसके अंदर मुद्दा है, और चंडीगढ़ के अंदर जो फैसला जिस प्रकार से एक प्रस्ताव ला करके किया गया, उस फैसले को लेकर के भी इस पूरी बैठक के अंदर एक चर्चा होते हुए यहाँ पर नजर आने वाली है।